शहर के शोर से दूर पुरानी हवेली जैसे घर में अविनाश अकेले रहते थे। उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद जिंदगी ठहर सी गई थी। घर के ऊपरी हिस्से में उन्होंने माया नाम की एक लड़की को कमरा किराए पर दिया था, जो शहर में अपनी इंटर्नशिप करने आई थी। माया चंचल थी और अविनाश के शांत जीवन में किसी ताज़ी हवा के झोंके की तरह आई थी। एक शाम शहर में भारी बारिश हो रही थी। अविनाश नीचे अपने ड्राइंग रूम में किताब पढ़ रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे के आगोश में समा गया। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई माया की आहट सुनाई दी। अविनाश जी, क्या आपके पास मोमबत्ती होगी? ऊपर बहुत अंधेरा है और मुझे अकेले डर लग रहा है। माया की आवाज में एक अजीब सी घबराहट और मासूमियत थी। अविनाश ने जैसे ही मोमबत्ती जलाई, उसकी मध्यम रोशनी में उन्होंने माया को देखा। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, शायद छत पर कपड़े उतारने गई थी और बारिश ने उसे भिगो दिया था। उसका सफ़ेद कुर्ता उसके शरीर से चिपका हुआ था, जिससे उसके शरीर की बनावट साफ झलक रही थी। उसकी बिखरी हुई जुल्फों से पानी की बूंदें टपक कर उसके गले से नीचे उतर रही थीं। अविनाश की नज़रें जम सी गईं। सालों बाद उनके अंदर एक सोई हुई हलचल जागी थी। उन्होंने संभलते हुए कहा, माया, तुम पूरी भीग चुकी हो, बीमार पड़ जाओगी। अंदर आकर तौलिया ले लो। माया अंदर आई, लेकिन वो तौलिया लेने के बजाय अविनाश के और करीब आ गई। कमरे में फैली खामोशी और बारिश की आवाज़ ने माहौल को और भी गहरा बना दिया था। माया ने धीरे से कहा, अविनाश जी, आप अकेले इस खाली घर में कैसे रह लेते हैं? क्या आपको कभी किसी के साथ की कमी महसूस नहीं होती? अविनाश कुछ कह पाते उससे पहले ही बिजली कड़की। डर के बहाने माया सीधा अविनाश की बाहों में समा गई। उसके गर्म और भीगे शरीर का स्पर्श अविनाश के संयम को तोड़ने लगा। उन्होंने महसूस किया कि माया भी कांप रही थी, पर वो डर से नहीं, बल्कि एक अनकही चाहत से था। उसने अपना सिर उठाकर अविनाश की आंखों में देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अक्सर महसूस किया है कि आप मुझे छुप कर देखते हैं। आज पर्दा रहने ही क्यों देना? अविनाश के हाथ खुद ब खुद उसकी कमर पर कस गए। कमरे में जल रही उस अकेली मोमबत्ती की रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवार पर एक होती दिख रही थीं। उस रात बारिश ने सिर्फ जमीन की प्यास नहीं बुझाई थी, बल्कि दो अकेले दिलों के बीच बरसों से जमी बर्फ को भी पिघला दिया था।